Amen. So we are continuing with our series titled In Christ Peace Replaces Confusion. हम अपने विषय के साथ आगे बढ़ेंगे। जो विषय हम विचार कर रहे थे कि परमेश्वर जो है हमारे कंफ्यूजन को या हमारे भ्रम को जो है शांति में बदलता है या वो हमें शांति देता है। And we've been seeing in this past few weeks how it is such a blessing to be in Christ, where we know that everything that we do is always blessed by the provision of God. पिछले दिनों में ये बात इतना खूबसूरत है कि मसीह में रहना, मसीह में निवास करना, मसीह में वास करना, ये कितनी बड़ी आशीष है कि परमेश्वर के पंखों तले हम जो है रहते हैं और परमेश्वर हमें सारी चीजों का प्रबंध करता है। And it is wonderful to know that when you are in Christ, every decision you make will always work out for your own benefit. जब हम मसीह के अंदर रहते हो, मसीह में रहते हो, तो हर एक निर्णय जो आप लेते हो वो आपकी भलाई के लिए जो है वो सफलता की और पूरा होगा कर वो कितना सुंदर बात है। Now, last week I promised, or I mentioned that this week I was going to give you some strategies on how to live in that peace and cancel the confusion in your life. देखिए, पिछले हफ्ते मैंने ये कहा था कि मैं आपको कुछ उपाय दूंगा, कुछ इस प्रकार के सूत्र धारण दूंगा जिस प्रकार से आप अपने जीवन में जो है वो शांति को पा सकते हो। And actually, this morning I had already prepared a different sermon, and my wife reminded me that last week I had mentioned that I would mention these verses. मैंने एक दूसरा प्रचार आज के लिए तैयार किया था, परंतु मेरी पत्नी ने मुझे याद दिलाया कि मैंने ये वादा दिया था, तो मैं उसके पीछे जो है परमेश्वर मुझे अगुवाई कर रहा है। So the other sermon I had prepared, I'm keeping it for later on, but it's also very powerful because it talks about how God sends fear before you towards your enemies. जो प्रचार मैंने तैयार किया था वो भी बहुत ही शक्तिशाली एक प्रचार है जो ये बताता है कि किस प्रकार परमेश्वर जो है हमारे पहले जो है वो अपनी ताकत को वो भेजता है ताकि हमें बल दे, हमें मजबूत करे। But because I had mentioned that I would mention these other verses today, I'm going to do that. I'm going to continue with this because I want to teach you how to speak to your fear and confusion using God's word. देखिए, परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करते हुए किस प्रकार आप अपने डर को, अपने भ्रम को उसके ऊपर आप परमेश्वर का वचन कह सकते हैं। जो मैंने आपसे वायदा किया था वो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं। Because it is so important that when we are facing fear, when we are facing confusion, we know how to actually face it. देखिए, जब हम डर को सामना करते हैं, जब हम भ्रम को या कंफ्यूजन को सामना करते हैं, तो किस प्रकार हम उसे सामना करें, किस प्रकार हमें उसे अपनाना चाहिए। Normally, when we face fear and we face confusion, normally we are paralyzed. We cannot move forward. देखिए, जब हमारे जीवन में उलझन आता है या कंफ्यूजन आता है, जब हमारे जीवन में डर आता है, तब हम अनेक दफा जो है हम लखवे मारे इंसान के समान हैं। हम लखवे मार जाते हैं, हमें पता नहीं कि किस प्रकार हमें आगे बढ़ना है। There's confusion about sickness. यहाँ पर जो है हमारे जीवन में एक जो है बीमारी का एक उलझन होता है। There's confusion about provision and abundance, or provision and lack in your life. कि अब हमें ये बात की उलझन होती है, हमें डर लगता है कि जो भी हमें जरूरत है क्या वो चीजें हमारे जीवन में है या नहीं है, उस चीज के बारे में हम घबराए हुए रहते हैं। Now, the first step I want to make you realize is that confusion is the first step towards fear. देखिए, पहली चीज जो मैं आपको कहना ये चाहता हूं कि उलझन जो है वो डर का सबसे पहला कदम है। डर की ओर हमें ले जाने के लिए सबसे पहला कदम उलझन है। So before you experience fear, you will experience confusion. आप डर को अनुभव करने से पहले जो है अपने जीवन में आप उलझन को अनुभव करोगे। And before you face confusion, you will fear doubt.
उलझन को अपने जीवन में अनुभव करने से पहले जो है आप शंका, आप जो है शक करना जो है अपने जीवन में शुरू करोगे। So today, first, I want you to clear your mind of all doubt regarding the promises in the Bible. देखिए, आज मैं सबसे पहले जो है परमेश्वर के पुस्तक, पवित्र पुस्तक में जो भी संदेह या फिर संदेह के बारे में जो भी चीजें अगर आपके मन में है, उसे मैं जो है आपको साफ करना चाहता हूं। The Bible says, He that comes to God must believe that God exists, that God is. देखिए, वचन ये कहता है कि जो परमेश्वर के पास आता है, उसे ये विश्वास करना है कि परमेश्वर है। उन वो एक अस्तित्व, मतलब ही इज, मतलब परमेश्वर सच्चा है और वो यकीनन जीवित परमेश्वर है। ये बात को जो है हमें हमें विश्वास करना है। Means you don't just do religion or do prayers not knowing if anyone is hearing them. देखिए, आपको ये बात को समझना है, विश्वास करना है कि परमेश्वर हकीकत में एक अस्तित्व है। वो एक सच्चाई है, और जो आप प्रार्थना कर रहे हो वो एक व्यक्ति है जो वो सुन रहा है। ऐसा कि नहीं कि कोई नहीं है, वो एक जिंदा परमेश्वर है कर जो है, उसके अस्तित्व है कर हमें विश्वास करना जरूरी है। When Moses was in front of the burning bush and then he asked God, when they ask me who has sent me, what should I answer the people? मोसेस जब भी वो जलते हुए वृक्ष के सामने, या फिर वो कांटों के वृक्ष के सामने जब वो था, तो परमेश्वर से मूसा पूछता है कि जब लोग पूछेंगे कि मैं कौन हूं, किसने मुझे भेजा, तो मैं क्या कहूंगा। What did God answer him? और परमेश्वर ने क्या मूसा को उत्तर दिया? He said, I am that I am. परमेश्वर ने ये उत्तर दिया, मैं हूं जो मैं हूं। In other words, you have to believe that He is in order for you to have the complete assurance that God can do anything. देखिए, ये बात को कभी हमें ये विश्वास करना होता है कि वो है, जो परमेश्वर है वो है, और कुछ चीजें हमारे जीवन में पूरा होने के लिए वो उस बात को समझना, परमेश्वर को विश्वास करना, उसे समझना बहुत जरूरी है। When you know that God is, in other words, He is everything, then you will never again doubt any single promise in the Bible. जब आप ये विश्वास करोगे कि परमेश्वर है और वो अपने साथ है, तो और कोई चीज की शंका या संदेह जो है आपको अपने जीवन में ना होगा। Whenever there is any kind of confusion in your life, you know at that moment that you're not believing in God. देखिए, जब भी कोई संदेह आपके जीवन में होता है, तब आपको पता है कि उस समय पर जो है परमेश्वर पर विश्वास नहीं रख रहे हो। So the next time you are facing any kind of confusion or doubt in your life, just know that God exists. अगली दफा जब भी आप अपने जीवन में कोई संदेह को या अगर कोई उलझन को अपने जीवन में अगर आप अनुभव कर रहे हो, तो ये बात को माने, ये विश्वास रखें कि परमेश्वर अस्तित्व है। Now let's go to 1 Corinthians chapter 14. पहली कुरिन्ती का पत्री उसका 14वां अध्याय में हम अपना ध्यान लगाए। And I want you to focus on verse 33, the first part. उसका 33वां अध्याय, उसका पहला भाग को हम जरा ध्यान लगाए। Now here it's talking about in the church when people are speaking in tongues and others are interpreting. यहाँ पर जो है जब कलेशी में लोग जब अन्य भाषा में बात करते हैं पवित्र आत्मा से भरपूर होकर, और जो लोग उनकी परिभाषा करते हैं या वो उसके अर्थ बताते हैं, उस विषय में जो है यहाँ पर परमेश्वर लिखा गया है। And it's also talking about when there are prophecies given inside the church. और यहाँ पर जो है भविष्यवक्ताओं के बारे में या भविष्यवाणी जब कलीसिया के अंदर दिया जाता है, उसके बारे में भी यहाँ पर लिखा गया है। And so let's look at this verse. It says in 1 Corinthians chapter 14, verse 33, it says, "For God is not a God of disorder, but of peace." 33वां कलाम इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। Let's look at another version here.
For God is not the author of confusion. आमीन। अंग्रेजी परिभाषा में दूसरी एक परिभाषा इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर जो है वो उलझन का लेखक नहीं है। So what do we do with this verse? इस वचन के साथ हम क्या कर सकते हैं? Next time you are facing any kind of confusion, अगली बार जब आप कभी भी अपने जीवन में उलझन को अनुभव कर रहे हो, confusion of what will happen with your studies, वो उलझन जो आपके पढ़ाई के प्रति क्या होगा, confusion of what will happen with your husband or your wife, और वो उलझन अपने पति के बीच में क्या होगा, confusion about what will happen with your children, और जो है वो उलझन अपने बच्चों के साथ क्या होगा, confusion about your job, और जो है अपने पढ़ाई के बीच में आपका क्या होगा, confusion about your health, और जो है अपने स्वास्थ्य के पीछे जो आपका उलझन है, confusion even about the ministry work you are doing. जो आपकी सेवकाई जो आप कर रहे हो, मसीह सेवकाई में, उसमें जो उलझन आपको अनुभव हो रहा है, And if that confusion is leading to fear, अगर वो उलझन अगर आपको डर की ओर ले जा रहा है, then you know this is not from God. और तब आपको ये पता चलना है कि ये परमेश्वर से नहीं है। In other words, the confusion you're feeling is not a feeling that God has sent you. ये जो उलझन का जो आप जो अनुभव करते हो, महसूस होता है आपको, वो परमेश्वर के द्वारा नहीं है। Because when you are walking with Jesus Christ, even if you have confusion, you will have peace. अगर आप यीशु मसीह के साथ चल रहे हो, अगर आपके जीवन में उलझन है, फिर भी आपके जीवन में जो है शांति परमेश्वर देता है। Because when you have confusion and you're walking with Christ, you will go to Christ. जब आपके जीवन में कंफ्यूजन या फिर उलझन होता है, तब जो है आप जब मसीह आपके साथ होता है तो आप मसीह के पास जाओगे। And even if you don't get an answer right away, you will know that because you are in Jesus Christ, He is in control. और जो है क्योंकि अगर आपको एक उत्तर तुरंत ना मिलने पर भी जो है आपको ये बात पता है कि आप क्योंकि आप यीशु मसीह के साथ हो, जो है वो आपके जीवन के जो है कंट्रोल में है, वो सारी चीज को नियंत्रण कर रहे हैं। Because when you are in Jesus Christ, you will not have fear of not getting what you want. देखिए, जब यीशु मसीह आपके जीवन में रहता है तो आपको ये बात का पक्का आपको डर आपके जीवन में नहीं लगता। You have no fear of not only not getting what you want, but also of not losing what you have. आपको ये डर नहीं है कि मैं कुछ चीज को खो दूंगा, और ना ये भी डर है कि जो आपके पास है उसे आप खो दोगे। So there's no fear, because if you don't get what you are asking for, means God knows better. अगर आप जो मांग रहे हो, अगर आपको वो नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर आपको अच्छी तरह जानता है। And if you lose something you have, you still know that you how could I say, you will not be missing anything because Christ is with you. देखिए, मसीह आपके साथ है, इसीलिए आप कोई अच्छी चीज, कोई भलाई चीज आपके जीवन से आप उसे खोओगे नहीं। And even if you lose it, you will not fear of losing those things. अगर आप उसे खो भी दिए तो भी जो है उसे खोने का डर आपको अनुभव नहीं होगा। Because you are in Christ. क्योंकि आप मसीह में हो। And He is everything. और वो आपके लिए सब कुछ है। And because you know that God exists, you can have complete peace. और क्योंकि परमेश्वर का अस्तित्व है और वो आपके साथ है, इसीलिए आपको जो है पूरा शांति उसमें आपको अनुभव होगा। So the next time you are feeling confusion that is leading to fear, अगर अगली बार जब आपको संदेह होगा, जब जो आपको डर की ओर ले जा रहा है, when you are losing your sleep, जब आप अपनी नींद उसके पीछे खराब करते हो, repeat to yourself, God is not the author of confusion. अपने आप से ये वाक्य को दोहराए कि परमेश्वर जो है वो उलझन का या संदेह का परमेश्वर नहीं है। This is a promise in the Bible. और ये पवित्र पुस्तक का एक वायदा है। If you are in Jesus Christ, you can repeat this verse
every time you face confusion, you just say, my God, my Jesus Christ is not the author of this confusion. देखिए, आप ये बात को, इस वचन को बार-बार दोहरा सकते हैं कि मेरा यीशु मसीह जो है वो संदेह का परमेश्वर नहीं है। My God does not create fear in my heart about the future. मेरा परमेश्वर जो है मेरे मन में भविष्य के बारे में डर को पैदा नहीं करता। My Christ does not create fear of failure in the future. देखिए, मेरा परमेश्वर जो है भविष्य के बारे में जो डर है उसे पैदा मेरे जीवन में नहीं करता। Right now, you have understood one of the qualities of God according to the Bible. देखिए, पवित्र पुस्तक के अनुसार जो है परमेश्वर का एक क्वालिटी या फिर परमेश्वर की एक खूबी को हमने पढ़ा है। Now, let's say there are two believers who have different opinions about something. हम ये विश्वास करें, दो डिफरेंट विश्वासी है और उनमें अलग-अलग चिंताएं, अलग-अलग विश्वास उनके जीवन में है परमेश्वर के प्रति। Let's say there is one topic they are talking about, and they are both in Jesus Christ, but they have completely different opinions. देखिए, एक विषय के बारे में वो बात कर रहे हैं, दोनों मसीह में है, परंतु दोनों का उनका जो भी बातचीत है या उनके राय जो है वो दोनों विपरीत है एक दूसरे से। This can be between two pastors. ये शायद दो पासवान के बीच में हो सकता है, It can be between a couple. कि ये शायद एक शादीशुदा पति पत्नी के बीच में हो सकता है। It can be just between two people, but they're both in Jesus Christ. दो लोगों के साथ, दो व्यक्ति के साथ, परंतु दोनों मसीह में है। Now, how do you solve this confusion? और किस प्रकार आप इस संदेह को सॉल्व करोगे या इसका एक हल पाओगे? The way to do it is you both go before the Lord together. इसका एक चीज हम कर सकते हैं कि दोनों जन साथ में मसीह के पास जाए And you pray, Christ, we are both submitted to you. और मसीह से हम ये प्रार्थना करें कि खुदावंद, हम आपके हाथों पर, हम दोनों आपके पास जो है अपने आप को समर्पित करते हैं। And there is confusion about this particular thing. और जो है इस प्रत्येक एक विषय के बीच में जो है हमें संदेह है। And your word says that you are not the author of confusion. और आपका वचन ये कहता है कि आप संदेह के परमेश्वर नहीं हो, आप उसके लेखक नहीं हो। Therefore, God, we ask you that you give us the right answer and you take away this confusion. और इसीलिए जो है हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सही उत्तर दे और ये जो अब संदेह है हमारे जीवन में, इसे आप निकाल दे। And you have to just basically pray that way and wait on God. और जो है इस प्रकार से प्रार्थना कर कर परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित कर कर इंतजार करना है। And if you are truly open to receiving correction from the Lord and guidance from the Lord, you will know if you're right or if you're wrong. अगर आप परमेश्वर से पाने के खुले मनसा के साथ बैठे हैं, तो परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए आप तैयार हैं, तो जरूर मसीह जो है आपको अगुवाई करेगा। वो आपको आगे क्या करना है उसके बारे में वो जो है स्पष्ट रूप से आपसे बात करेगा। Now, you can both be wrong. शायद आप दोनों गलत हो सकते हो And you both need to be corrected, and Christ will do that. और आप दोनों को सही करना होगा और मसीह वो जरूर आपके जीवन में करेगा। And you can also both be right. और शायद आप दोनों सही भी हो सकते हैं, Because when it comes to the word of God and who God is, there can be different perspective about the same thing. देखिए, परमेश्वर कौन है, मसीह कौन है, दो अलग लोग उस पर जब बातचीत करते हैं तो दोनों के राय में और दोनों के समझ जिस प्रकार से उसे समझकर उसे व्याख्यान करते हैं उसमें अलगदाई हो सकता है, परंतु जो कह रहे हैं वो एक ही चीज है। You see, if the confusion leads to fear, leads to anger, and leads to separation, you know it is not from God. देखिए, अगर आपके जीवन में संदेह, अगर उलझन जो है, अगर आपको डर की ओर ले जा रहा है, तो अब परमेश्वर से अलग ले जा रहा है, डर की ओर ले जा रहा है, तो वो उसका मतलब ये है कि ये परमेश्वर से नहीं है। Because God is not the creator of confusion. क्योंकि परमेश्वर जो है वो उलझन का परमेश्वर नहीं है।
He is not the creator of this kind of fear of the future in your life. और जो है वो भविष्य के बारे में, आने वाले समय के बारे में आपके जीवन में एक डर पैदा करने वाला परमेश्वर नहीं है। He is not the creator of doubt in the word of God in your life. और परमेश्वर के वचन के प्रति आपके जीवन में एक संदेह देने वाला परमेश्वर नहीं है। See, the only fear you should have in your life is, am I going against the laws of God? एक ही डर हमारे जीवन में होना चाहिए, वो ये है, क्या मैं परमेश्वर के वचन के विपरीत या परमेश्वर के वचन के विरोध जा रहा हूं या नहीं। In the Bible, it says that if you are someone who is fearing God's laws, who actually wants to walk with God, you will always know which way to go. देखिए, पवित्र का वचन ये कहता है कि जो व्यक्ति जो है परमेश्वर के वचन से भय मानता है और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीना चाहता है, वो से हमेशा ये पता होगा कि किस मार्ग पर चलना है। If you fear God and only God, God will always give you the right direction and the right words to speak. अगर आप परमेश्वर पे ही विश्वास रखते हो, परमेश्वर को भय मानते हो, तो परमेश्वर जरूर आपको किस बात पर किस प्रकार बात करना है, सही उसके सही मायने में सही लफ्ज को मसीह आपको देकर जो है वो आपको मदद करेगा। So we've read today about how to face confusion directly, and all you have to do is, I cancel that spirit of confusion and fear in my life. देखिए, वो एक ही चीज आपको करना है। हमने उलझन और संदेह के बारे में पढ़ा। एक ही चीज करना है कि उसे जो है यीशु मसीह के नाम पर जो है उसकी वो उस आत्मा को, उस चिंता को मैं मसीह के नाम पे काट गिराता हूं। Then let's go now to John chapter 8. यूहन्ना की पत्री उसका 8वें अध्याय में हम जरा ध्यान लगाएं। And let's read this verse. It says, later on, Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world. The one who follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. जॉन 8वां अध्याय उसका 12वां कलाम। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत का ज्योति हूं मैं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। Says will never walk in darkness. इसका मतलब ये कहता है कि कभी जो है अंधकार में ना चलेगा। So if you are walking with Jesus Christ, you can never walk without knowing where you are going. देखिए, अगर आप यीशु मसीह के साथ चल रहे हो तो आप कभी ऐसे एक अवस्था में नहीं होंगे जहां पर आप चलोगे कि आपको पता नहीं कि आप कहां जा रहे हो। आप अंधकार में कभी ना चलोगे। Walking in darkness also means walking the way Satan walks. देखिए, अंधकार में चलने का दूसरा एक परिभाषा इस प्रकार है कि जिस प्रकार शैतान चलता है। In other words, you don't walk believing in the promises. और उसका दूसरा मतलब ये भी है कि आप परमेश्वर के वायदों पर भरोसा करते नहीं हो। You don't believe and you are constantly doubting what's going to happen tomorrow. और जो है आप विश्वास नहीं रखते हो और आप ये संदेह आपके जीवन में है कि कल क्या होगा मेरे जीवन में। This complete darkness completely always around you of doubt and fear and confusion. ये अंधकार जो है हमेशा आपके जीवन में मंडराया हुआ रहता है कि क्या होगा, किस प्रकार होगा, ये डर कि क्या होगा, किस प्रकार होगा, ये आपको सताता रहता है। We read right now in this verse, if you are in Jesus Christ, you will walk in the light. हमने वचन पढ़ा कि अगर आप यीशु मसीह में हो तो आप ज्योति में चलोगे। In other words, you will not stumble upon things. इसका दूसरा मतलब यह है कि आप कोई चीज में जो है आपका पैर टकराएगा नहीं। You will see exactly where you're going and where you're stepping. और आप सही तौर पर देखोगे कि किस प्रकार आप चल रहे हो, कहां पर आप अपना कदम को रख रहे हो, किस प्रकार आप आगे बढ़ रहे हो। Not only will your eyes be able to see, but your heart will be at peace and your mind will also be clear. जो है कि आपके मन से आप वो चीज को देखोगे, आपका मन पवित्र होगा, आपके मन से आप देखोगे, आपका दिमाग जो है वो सफाई होगा और जो है उसमें भी आपको जो है वो समझ आएगी। So today, when you are facing confusion and fear and doubt, जब आप आपके जीवन में उलझन, संदेह और डर को अनुभव कर रहे हैं,
Maybe it has to do with your business, it has to do with your family, it has to do with your health. शायद आपके कारोबार के प्रति होगा, शायद आपके परिवार के प्रति होगा, शायद आपके तंदुरुस्ती के प्रति होगा। No matter what it is affecting, all you have to do is you have to remind yourself that God is not the author of confusion. देखिए, जो भी आप अनुभव कर रहे हैं, इसे केवल एक ही चीज आपको करना है, ये आपको अपने आप को याद दिलाना है कि परमेश्वर संदेह का, उलझन का परमेश्वर नहीं है। And you have to pray and say with your mouth, "You spirit of confusion, you are not from God. I bind you and I cast you out." और आपको ये आवाज से कहना है, ऐलान करना है अपने जीवन के ऊपर कि हे संदेह की आत्मा, हे ए डर की आत्मा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम पर जो है काट कर अलग करता हूं। Now, this you can only do if you're walking with Christ. और आप ये तभी कर सकते हो जब आप मसीह में चल रहे हो। Because we just read in John chapter 8 that Christ is the light of the world. क्योंकि हमने यूहन्ना 8वें अध्याय में हमने पढ़ा कि यीशु मसीह जगत का ज्योति है। And he that walks with Christ, the light is inside of him. और जो व्यक्ति जो है जीवन की ज्योति के साथ चलता है, उसके अंदर ज्योति है। And your darkness, this darkness is not anymore a part of your life. और ये अंधकार जो है आपके जीवन का एक हिस्सा नहीं बनेगा। So with this verse you pray. और इस वचन से आप प्रार्थना करें। And you say, "I cancel darkness in my life." और आप ये प्रार्थना करें कि मैं अंधकार को मेरे जीवन में काट गिराता हूं। I know Jesus lives inside of me. मैं जानता हूं यीशु मसीह मेरे साथ, मेरे अंदर निवास करता है। Darkness is no longer a portion of my life. और अंधकार मेरे जीवन का एक हिस्सा नहीं है। The Bible says that I will walk in the light. वचन ये कहता है कि मैं ज्योति में चलूंगा। Now, if you don't believe what the Bible says, none of the things can be applied to you. अगर आप पवित्र वचन को विश्वास नहीं करते हो तो ये कोई चीज जो है आपके जीवन में लागू नहीं होगा। Because the Bible once again says, "He that comes to God must believe that God is." पवित्र वचन ये भी कहता है कि ये जो व्यक्ति मसीह में विश्वास करता है और मसीह में आता है, उसे ये भी विश्वास करना है कि परमेश्वर ही है। You cannot please God. You cannot pray this way if you have doubt in your heart. आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाओगे अगर आपके जीवन में संदेह है तो। See, the situation might create doubt. देखिए, आपके जीवन की अवस्था शायद आपको संदेह आपके पास ले आ सकता है। The situation might create confusion. जो आपकी अवस्था है शायद वो आपके जीवन में उलझन पैदा कर सकता है। The situation might create fear. और जो आपकी अवस्था है वो आपके जीवन में डर पैदा कर सकता है। But the moment you focus on the word of God, that fear and that darkness has to leave. जब आप परमेश्वर के वचन पर आप अपना ध्यान लगाते हो तो वो डर और वो अंधकार जो है आपके जीवन से छोड़कर चला जाएगा। This is a choice you have to make. और ये एक चुनाव आपको आपके जीवन में करना है। You have to say, "I choose to believe the word of God above my situation." मैं परमेश्वर के वचन को मेरे अभी की अवस्था से ऊपर विश्वास करता हूं। So the first promise is, God is not the author of confusion. पहला वायदा ये है कि परमेश्वर जो है वो संदेह का उलझन का परमेश्वर नहीं है। And the second promise is, because I am following Jesus Christ, I will not walk in darkness. और दूसरा वायदा ये है क्योंकि मैं यीशु मसीह को अगुवाई कर रहा हूं, मैं अंधकार में नहीं रहूंगा। Now, these are not my words. ये मेरा वचन नहीं है, These are the words in the Bible. ये पवित्र पुस्तक का वचन है। This is the Holy Spirit who will make this real in your life. और ये पवित्र आत्मा जो आपके जीवन में इसे सच कर बताएगा, इसे जीवित कर बताएगा। And these promises are only for those who are walking with Jesus Christ. और ये वायदा उनके लिए है जो यीशु मसीह के साथ चलते हैं। So in Christ,
these things, these words will replace the confusion that you are experiencing right now. और ये वचन जो है आपके जीवन में जो भी संदेह को, जो भी उलझन को आप अनुभव कर रहे हैं, उससे वो आपको जो है एक आश्वास देगा, उससे वो आपको सफाई से आपको मदद करेगा। And then you will have that peace that can only come through Jesus Christ. और उसके बाद आपको जीवन में वो शांति आपको मिलेगा जो केवल यीशु मसीह के द्वारा आपको मिल सकता है। Next week, we'll continue with more promises where we can go deeper into this and apply them in our lives. अगले हफ्ते हम और वायदों के साथ और वायदों के वाक्य के साथ आगे बढ़ेंगे जो हम अपने जीवन में और गहराई में जो है उसे हम लागू कर सकते हैं। Amen. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे। आमीन, आमीन, आमीन।